अब हमारे पास टास्क शुरू होते हैं डिक्शनरी के। जिस तरह हमने बारी बारी सब पढ़े, लिस्ट के टास्क पहले पढ़े और फिर उसके बाद टपल के पढ़े और फिर सेट के पढ़े, और इसके बाद हम आते हैं डिक्शनरी के टास्क की तरफ। अच्छा, डिक्शनरी के टास्क में हमारे पास जो फर्स्ट टास्क है वो हमें क्या करना है, उसी तरह हमारे पास सेम है जिस तरह हमने लिस्ट और टपल सेट के लिए किया, कि हमें एक डिक्शनरी बनाना है, उसमें वैल्यू स्टोर करनी है और उसको फिर क्या करना है, उसको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह कर सकते। अच्छा, यहाँ पर मैं माई डिक्शनरी के नाम से यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। डिक्शनरी और सेट का जो हमारे पास जिसमें स्टोर होते हैं वो हमारे पास करली ब्रेसेस हैं, करली ब्रैकेट हैं हमारे पास। तो ये उसका हमारे पास सेम साइन है सेट का और डिक्शनरी का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फ़र्क आता है कि इसमें अब हम जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो मैंने चैप्टर में बताया है, चैप्टर का प्लेलिस्ट जो मैंने किया है उसमें मैंने बताया है कि ये जो आपके पास डिक्शनरी है ये इसमें हमारे पास की पेयर वैल्यू होते हैं। की वैल्यू पेयर हमारे पास होते हैं, मतलब एक हमारे पास की होती है जो हमारे पास किस में आती है, स्ट्रिंग में हमारे पास आती है, सिंगल कोट या डबल कोट में हमारे पास आती है। और एक हमारे पास वैल्यू होती है जो इस की को रिप्रेजेंट करे, मतलब हमारे पास नेम है ना, तो नेम में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, किसी किसी भी पर्सन का हम नेम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिक्शनरी में हमारे पास एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की हमारे पास मस्ट क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्ट्रिंग मतलब सिंगल कोट या डबल कोट। और जो हमारे पास वैल्यू है वो कोई भी आ सकती है। अच्छा, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रोल नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉलन लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पास की है और ये हमारे पास वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर मैंने रोल नंबर लगा दिया, तो यहाँ पर मैं लगा दूँगा ये इंटीजर वैल्यू लगा दूँगा। तो इसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वैल्यू में, लेकिन हमारे पास की में रिस्ट्रिक्शन है। इस की में हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, कि इसको हमने क्या करना है, सिंगल कोट में लगाना है, ज़रूर मस्ट लगाना है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सेमेस्टर। अच्छा, सेमेस्टर, यहाँ पर मैं सेमेस्टर लगा देता हूँ और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग में लेता हूँ कि फिफ्थ। अच्छा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फिफ्थ। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मार्क्स लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर मार्क्स लूँगा तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें भी मैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज लेता हूँ, परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज जब मैं यहाँ पर लूँगा तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 80%। अच्छा, इसको इंटीजर में भी स्टोर कर सकते हैं और इसको स्ट्रिंग में भी आप ये स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह आप भी लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे पास हो गई। ये हमारे पास हमने एक डिक्शनरी बना ली जिसमें जिसमें हमारे पास की है और वैल्यूज़ हैं। सारों में हमारे पास ये जो सिंगल कोड में है ये की है, और ये जो कॉलन के बाद आए हैं ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इस टास्क के मुताबिक हमने करना है कि क्रिएट करना है डिक्शनरी को और फिर उसको डिस्प्ले करना है। अब जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है उससे पहले हम डिस्प्ले करते हैं, मेथड नंबर 1 से हम डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास होगा मेथड नंबर 1। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट लगा दूंगा और इस डिक्शनरी का यहाँ पर पाथ दे दूंगा। अच्छा, जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिक्शनरी हमने बनाई थी उसमें जितनी वैल्यू हमने स्टोर की तो वो हमारे पास आ गई विद ब्रैकेट हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इस ब्रैकेट को नई यहाँ पर डिस्प्ले करना है और ये सिंगल कोट ये की को भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करना है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड मैं कर लेता हूँ, उससे आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या होगा, दूसरा मेथड है। अच्छा, मेथड 2।
और यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूंगा जिसमें मैं स्टेरिक दे दूंगा ताकि दोनों में हमारे पास आप लोग पहचाने और उसमें फ़र्क आप लोग पहचाने। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर प्रिंट लगा दूंगा और यहाँ पर मैं इस जो हमने डिक्शनरी बनाई ही इस वेरिएबल का नाम दे दूंगा और इस स्क्वायर ब्रैकेट में मैं क्या दे दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो की को आप यहाँ पर देंगे, की को आप यहाँ पर देंगे। जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेम है, जो हमने की में नेम यहाँ पर दिया है, नेम को हमने डिस्प्ले यहाँ पर किया है तो हमारे पास नेम या ये हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रोल नंबर को डिस्प्ले करना है, रोल नंबर को, तो हमने इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर इस रोल नंबर को मेंशन करना है। जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर भी हमारे पास आ गया है। अब इसी तरह हमारे पास सारे इसी तरह हमारे पास होंगे कि जो हमारे पास डिक्शनरी है उसमें आप क्या करो, जो सेमेस्टर का सेक्शन है, जो सेमेस्टर की की है उसको क्या करो, उसको डिस्प्ले करो। अच्छा, तो हमारे पास सेमेस्टर भी आ गया। अब हमारे पास आता है मार्क्स। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास उस डिक्शनरी का नेम होगा और फिर उसकी मार्क्स सेक्शन को हमने डिस्प्ले करना है तो हम इस तरह लगा देंगे तो ये हमारे पास मार्क्स आ गए। अब हम आते हैं लास्ट जो हमारे पास व्हील है उसकी तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा माई डिक और डिक्शनरी फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा इस परसेंटेज को मैं यहाँ पर दे दूंगा। जब मैं यहाँ पर दूंगा तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एरर इस वजह से आ रहा है कि एरर, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक स्पेस यहाँ पर हमने ऐड किया है तो इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो परसेंटेज है वो भी आ रहा है तो हमारे पास इसमें इस तरह स्पेस भी नहीं होनी चाहिए तो वो भी हमारे पास क्या देता है, एरर देता है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डिक्शनरी हो गई कि हम किस तरह डिक्शनरी को बना सकते हैं, उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टास्क नंबर 2 है डिक्शनरी में कि हमें क्या करना है, किसी लिस्ट को एक्सेस करना है, ओनली की को पहले एक्सेस करना है और फिर ओनली वैल्यू को, और फिर इन दोनों को की वैल्यू पेयर में हमने डिस्प्ले करना है। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, इसमें हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन आते हैं तो उसको सिर्फ हम कॉल कर देते हैं, वो हमारे पास क्या कर देते हैं, उस की को और वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं डिक्शनरी बना लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्श यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल को। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं इसको कैपिटल कर दूँ तो हमारे पास टिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं डिक्शनरी बना लूँगा जल्दी से और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ नेम में रखता हूँ और यहाँ पर मैं स्टोर कर दूँगा, इस तरह मैं नेम को स्टोर कर दूँगा और यहाँ पर मैं रोल नंबर को स्टोर कर दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 391 और यहाँ पर मैं सेमेस्टर को स्टोर कर दूँगा, यहाँ पर मैं सेमेस्टर को स्टोर कर दूँगा और यहाँ पर मैं मार्क्स को स्टोर कर दूँगा यहाँ पर। अच्छा, मार्क्स हम कितने स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 460 फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर मैं परसेंटेज को यहाँ पर स्टोर कर दूँगा और ये भी मैं किस में फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, स्ट्रिंग में लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट को स्टोर कर लूँगा, डिपार्टमेंट का सेक्शन एक हमारे पास होगा, एक हमारे पास डिपार्टमेंट होगा तो इसको भी मैं स्टोर कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लगा दूँगा कंप्यूटर या इस तरह लगा दूँगा BScs। अच्छा, तो यहाँ हमने कुछ डिक्शनरी में कुछ वैल्यू को स्टोर किया है जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं स्टूडेंट डिक्शनरी के नाम से एक वेरिएबल लूँ तो बहुत अच्छा होगा।
अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया, हमने एक स्टूडेंट डिक्शनरी बनाई, उसमें हमने कुछ वैल्यू को ऐड किया है, उसमें हमने कुछ वैल्यू को स्टोर किया है। पहले तो हम डिस्प्ले कर देते हैं, डिस्प्ले द डिक्शनरी वैल्यू को पहले हम डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, पहले जब हम डिस्प्ले करेंगे तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर दे देते हैं। जब हम यहाँ पर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास डिक्शनरी की वो आपके पास आ गई है। अब ये हमारे पास क्या था, ये हमने डिक्शनरी की वैल्यू को डिस्प्ले किया, वैल्यू को हमने क्या किया, डिस्प्ले कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसमें एक गैप दे दूँगा स्टेरिक का, ताकि आप लोगों को इसके बीच में जो इसके बाद आने वाले हैं ऑपरेशन या जब हम डिस्प्ले करेंगे उसमें आपके पास जो डिफरेंस है आप लोगों को पता चले, उसके लिए मैं स्टेरिक वैसे ही लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर पहले हमारे पास हमने अगर एक्सेस करना है कीज़ को तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना लगा देंगे, प्रिंट लगा देंगे। अगर हमने एक्सेस करना है ओनली कीज़ ऑफ डिक्शनरी, की ऑफ डिक्शनरी को अगर हमने सिर्फ डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इस स्टूडेंट को हम जो हमने यहाँ पर डिक्शनरी बनाई है इसको हम कॉल कर देंगे की फंक्शन को या कीज़ फंक्शन को। अच्छा, यहाँ पर जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो रन करने के बाद आपके पास ओनली की हमारे पास आ रही है। की हमारे पास क्या है, आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास की है और ये वैल्यूज़ है, ये की है और ये हमारे पास वैल्यू है। तो ओनली की अगर आप चाहते हो तो इस तरह आप क्या कर दो, इस तरह जो हमारे पास डिक्शनरी है उसको कॉल कर दो कीज़ फंक्शन को। तो ये हमारे पास हो गया और इसके बीच में भी मैं इस तरह स्टेरिक लगा दूंगा। अब हमने क्या करना है, वैल्यू को सिर्फ डिस्प्ले करने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, ओनली वैल्यूज़। अच्छा, ओनली वैल्यू को अगर हमने डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे और इस जो हमने डिक्शनरी बनाई है स्टूडेंट डिक्ट के नाम से, इसको यहाँ पर हम कॉल कर देंगे किस फंक्शन को, वैल्यूज़ फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद ये आपके पास ओनली वैल्यू आ रही है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ये जो है कॉलन के बाद ये हमारे पास वैल्यू है और ये हमारे पास की है, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने अब डिस्प्ले करना है की वैल्यू पेयर, दोनों को हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, की की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर से हमारा ये मुराद है कि एटम को हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। पेयर्स, ये हमारे पास पेयर्स है। अच्छा, इससे हमारा ये मुराद है कि एटम को हमने डिस्प्ले करना, एटम हमारे पास ये सारे आते हैं, ये जितने भी हैं। अच्छा, इसको हम सिर्फ इतना कर देंगे कि यहाँ पर प्रिंट कर देंगे और ये जो हमने डिक्शनरी बनाई है स्टूडेंट डिक्ट के नाम से, इसको हम कॉल कर देंगे एटम्स फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे, अच्छा ये नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड वाला, जब हम इसको कॉल करेंगे तो आपके पास जितनी भी आपके पास की है और वैल्यू है वो आपके पास क्या हो गई है, आपके पास डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि डिक्शनरी पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हमने अगर सिर्फ की को डिस्प्ले करना है तो इस तरह हम करेंगे, अगर हमने सिर्फ वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो इस तरह करेंगे, अगर हमने दोनों को डिस्प्ले करना है तो हम इस तरह करेंगे, और इस तरह भी आप कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पहले किया है कि हमने यहाँ पर की और वैल्यू को भी यहाँ पर दोनों को डिस्प्ले किया है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड ये भी है कि हमने अगर इसको इस तरह करना है कि हमने लूप के ज़रिए से इसको डिस्प्ले करना है, तो इसको इन तीनों को हम किस तरह कर सकते हैं, मतलब इसमें हमारे पास इस तरह के जो हमारे पास ब्रैकेट है उसमें नहीं आएंगे। अच्छा, इसको हम करते हैं। अच्छा, यूजिंग लूप मेथड से इसको भी मैं यहाँ लगा दूंगा। पहला हमारे पास क्या है कि डिस्प्ले करना है, हमने की को सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर
हम लगा देंगे यूजिंग लूप लगा देंगे। की को हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है, की को हमने डिस्प्ले करना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा फॉर के एन। हमारे पास कौन सा जो हमने बनाया है, स्टूडेंट डेक्ट के नाम से हमने डिक्शनरी बनाया है, और इसको हम कॉल कर देंगे कीज़ फंक्शन को, और फिर इसको हम डिस्प्ले कर देंगे। जितनी भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास के में आ जाएगी, और इस के को हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। हम एक ही लाइन पर अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इंड इक्वल टू डबल कोट और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर लास्ट में प्रिंट लगा देंगे ताकि लास्ट में हमारे पास इंड हो सके लाइन को। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर हमारे पास जो की है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। जिस तरह हमने यहाँ पर की को यहाँ पर डिस्प्ले किया था, जिसमें हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स भी आए थे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिए। तो लूप में हमारे पास सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले होती है, ब्रैकेट डिस्प्ले नहीं होते। अच्छा, फिर हमारे पास आता है यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्या है कि दूसरा हमारे पास है वैल्यू। अगर हमने वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अच्छा, यहाँ पर हम फॉर इक्वल टू यहाँ पर लगा देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल डी हमारे पास डी के ये हमारे पास वेरिएबल है, इसकी जगह कोई और भी आप ले सकते हैं। और इस हमने जो डिक्शनरी बनाया है इसको हम कॉल कर देंगे किस फंक्शन को, वैल्यूज़ फंक्शन को, और फिर हम इसको डी को प्रिंट कर लेंगे। जितनी भी वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम इसको लास्ट में हम इसको क्या कर लेंगे, लाइन को एंड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजिंग लूप हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर आई थी, जो हमारे पास ब्रैकेट में थी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर विदाउट ब्रैकेट, और जो हमारे पास कोड्स हैं उसके बगैर हमने क्या किए, उसको डिस्प्ले किया। अब हम आते हैं लास्ट में कि हम इस की वैल्यू इन दोनों को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटम। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स, मतलब हमारे पास क्या है, एटम। मतलब इसको हम किस तरह डिस्प्ले कर सके, इसको यहाँ पर दें। अच्छा, यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा की, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा वैल्यू। और ये हमारे पास की और वैल्यू ये दोनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल, इसकी जगह कोई और ले सकती, जिस तरह हमने यहाँ पर डी लिया है, के लिया है। और यहाँ पर मैं लगा दूंगा एन, और जो हमारे पास डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट डिक्ट, और फिर मैं कॉल कर दूंगा किस फंक्शन को, एटम्स फंक्शन को। और फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट कर लूँगा की को मैं प्रिंट कर लूँगा पहले, और फिर यहाँ पर मैं इंट इक्वल टू मैं लगा दूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं की को प्रिंट कर लूँगा, और यहाँ पर मैं इस तरह लगाऊँगा कि प्लस लगा दूँगा और सिंगल कोट, और इसमें मैं इस तरह लगा दूँगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, जब मैं इसको रन कर दूंगा अगर कोई एरर आ गया तो उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास एरर नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो एटम है की वैल्यू पेयर है उसको भी हमने डिस्प्ले कर दिया है, कि यहाँ पर हमारे पास नेम आ रहा है, यहाँ पर रोल नंबर आ रहा है, सेमेस्टर आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, जितनी भी हमने स्टोर की वो हमारे पास आ रही है, लेकिन विदाउट हमने ब्रैकेट कर ली। ये हमारे पास विद ब्रैकेट थे, और ये हमने क्या कर लिए, विदाउट ब्रैकेट हमने डिस्प्ले कर लिए, की को भी, वैल्यू को भी, और हमने की वैल्यू पेयर को भी, इन तीनों को हमने यहाँ पर देख लिए है। इस कोड को आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अगर इसकी आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें हमारे पास इसका सोर्स कोड होगा, तो आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टास्क नंबर 3 है कि हमने क्या करना है, कि डिक्शनरी हमने बनाई है और उसमें हमने वैल्यू को स्टोर किया है, लेकिन इसके बाद हमने एक और वैल्यू को हमने क्या करना है, उसको स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम दोनों को देखेंगे, मतलब एक की वैल्यू को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल की वैल्यू को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को देखेंगे।
अच्छा, पहले हम यहाँ पर डिक्शनरी बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट के नाम से मैंने डिक्शनरी यहाँ पर बना ली और इसमें मैं नेम देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम में दूंगा इस तरह अली, और जो रोल नंबर है, रोल नंबर है उसका रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 390, और जो मार्क्स हैं, मार्क्स में यहाँ पर दे देता हूँ 399 में देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास कुछ वैल्यू हमने स्टोर की है, बाकी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको मैं पहले जब प्रिंट कर दूँगा यहाँ पर जब मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास डिक्शनरी है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मैं स्टूडेंट को डायरेक्ट कॉल कर दूँगा। जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास की वैल्यू पेयर हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। अब हमने क्या करना है कि अगर अगर हमने इसमें एक वैल्यू को ऐड करना है तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना लगा देंगे। यहाँ पर मैं प्रिंट लगा देता हूँ और दोबारा मैं इस तरह स्टेरिक कर दूँगा, ताकि इसके बाद जो हम डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा, ये जो हमने जो स्टूडेंट का हमने डिक्शनरी बनाई है, इसको मैं क्या कर दूँगा, इसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें अगर मैं सेमेस्टर को ऐड करना चाहता हूँ, सेमेस्टर हमारे पास की होगी और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5th में दे देता हूँ। ये हमने क्या कर लिया, सिंगल वैल्यू को हमने यहाँ पर की वैल्यू को हमने स्टोर किया, सिंगल की वैल्यू पेयर को हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इस तरह है पेयर को हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब जब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँगा, ये जो हमने स्टूडेंट का डिक्शनरी बनाई है, जो कि पहले हमारे पास ये 3 थे, तो अब हमारे पास कितने हो जाएंगी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इंटेंट। अच्छा, यहाँ पर आपके पास इस तरह नहीं होगा आप। अच्छा, जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, तो दोबारा रन करने के बाद ये हमारे पास पहला जो हमने ये लिस्ट जो हमने डिक्शनरी बनाई थी उसकी वैल्यू है। अब जब हमने इसमें चेंजेस की, मतलब एक और की वैल्यू को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गई, ये जो सेमेस्टर का की वैल्यू है ये भी हमारे पास ऐड होकर आ गई है। तो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम मल्टीपल की वैल्यू को किस तरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूंगा और यहाँ पर मैं लगा दूंगा मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स। अच्छा, मल्टीपल की वैल्यू पेयर, उसके लिए हम सिर्फ इतना कर देंगे कि जो हमने ये जो डिक्शनरी बनाई है स्टूडेंट के नाम से, इसको हम कॉल कर देंगे अपडेट फंक्शन को। अपडेट फंक्शन को जब हम कॉल कर देंगे तो उसमें हम पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस में कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर हम वैल्यू उसको दे देते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैं देता हूँ डिपार्टमेंट में यहाँ पर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल BScs, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सेक्शन देता हूँ। तो सेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उसका सेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल बी है, तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ ग्रेड देता हूँ। अच्छा, ग्रेड में दे देता हूँ, तो ग्रेड हमारे पास क्या होगा, उसको भी मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ए। हमारे पास उसका ग्रेड है ए हमारे पास उसका ग्रेड। तो हमने 3 वैल्यू को, मल्टीपल की वैल्यू को स्टोर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अब हम इसी तरह प्रिंट कर देंगे। जब हम प्रिंट कर देंगे तो आप लोगों के पास ये उसका फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल वैल्यू को यहाँ पर स्टोर किया। पहले तो हमने स्टूडेंट सेमेस्टर को स्टोर किया था सिंगल वैल्यू को, जब हमने मल्टीपल को स्टोर कर ली, ये 3 हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ब्रैकेट भी है, और जो हमारे पास ये सिंगल कोड भी है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे पास सिंगल मतलब सिर्फ हमारे पास
की वैल्यू आ जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लूप के ज़रिए से हम डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ यूजिंग लूप, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूँगा। पहले तो इसको मैं प्रिंट कर दूँगा, इसको मैं प्रिंट कर दूँगा, और फिर यहाँ पर मैं लगा दूँगा यूजिंग लूप। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा कि यहाँ पर पहले तो मैं फॉर लूप लगाऊँगा। फॉर की, ये हमारे पास वेरिएबल है की वैल्यू n, हमारे पास कौन सा हमने डिक्शनरी बनाई है स्टूडेंट के नाम से, इसको मैं कॉल कर दूँगा। और डॉट एटम फंक्शन हमारे पास है, एटम्स फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर दूँगा। और यहाँ पर सिर्फ मैं प्रिंट लगा दूँगा, और इस की को मैं दूँगा और प्लस, और यहाँ पर सिंगल कोट डबल कोट जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं कॉल कर दूँगा इस वैल्यू को। तो इसको जब मैं कॉल करूँगा तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अच्छा, तो इसको अगर मैं सिंगल लाइन पर प्रिंट करना चाहता हूँ हर एक वैल्यू को इसी तरह मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इंड इक्वल टू डबल कोट, और फिर उसके बाद लास्ट में प्रिंट लगा दूँगा ताकि लाइन को एंड कर सके। जब मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेम हमारे पास ये आ गया, रोल नंबर ये आ गया, और सारे हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। अगर आप सिंगल लाइन पर प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करो, इसको ना लगाओ, तो हमारे पास हर एक अपने लाइन में हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, जितनी भी हमने स्टोर की वो हमारे पास डिक्शनरी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, विदाउट ब्रैकेट, विदाउट सिंगल कोट या डबल कोट, हमारे पास कॉलन आ गई है। तो इस तरह हम डिक्शनरी में एक वैल्यू को ऐड, सिंगल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टास्क नंबर क्या है, 4 है, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वैल्यू इन डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक डिक्शनरी हमने कुछ वैल्यू को हमने स्टोर किया है, हम क्या चाहते हैं कि उस की वैल्यू में हम कोई चेंजेस करें, मतलब की में तो नहीं है लेकिन वैल्यू में हम क्या करें, चेंजेस करें। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या यहाँ पर मैं डिक्शनरी बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बना ली, और इसमें मैं यहाँ पर पहले मैं वैल्यू को दे देता हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देता हूँ मोहम्मद। इस तरह मैं एक वैल्यू देता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास की है और ये वैल्यू है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रोल नंबर। यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 391, और यहाँ पर हमारे पास उसके क्या है, मार्क्स हैं। मार्क्स यहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 450, और यहाँ पर हमारे पास उसकी जो एज है, एज यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 21 है, और लास्ट में हमारे पास उसकी, अच्छा ये हमने स्टोर की है। और यहाँ पर एक और स्टोर कर देता हूँ सिटी के नाम से, सिटी तो यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ पेशावर मैंने स्टोर कर लिया। तो ये हमारे पास हो गया, और यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ, एक हमारे पास है ग्रेड। अच्छा, ग्रेड को मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास उसका क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल बी है। अच्छा ये हमने क्या कर लिए, डिक्शनरी में इतने हमने की वैल्यू पेयर को हमने स्टोर कर लिया। अब हम इसको पहले डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट मेथड से कर देता हूँ कि हमारे पास सिर्फ क्या हो जाए, ये हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो, मतलब ब्रैकेट हमारे पास डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले, अच्छा यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि डिक्शनरी वैल्यूज़ यूजिंग लूप। अच्छा, लूप के ज़रिए हम डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर मैं लगा दूँगा फॉर की और वैल्यू, ये हमारे पास वेरिएबल है, इसकी जगह कोई और भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हम पर लेता हूँ के, और यहाँ पर मैं लेता हूँ वी एन। हमारे पास कौन सा डिक्शनरी का नाम क्या है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की, स्टूडेंट डॉट एटम्स फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे इस के को, और फिर यहाँ पर प्लस मैं लगा देता हूँ, और डबल कोट में थोड़ा सा स्पेस, अच्छा इसमें
थोड़ा सा अगर स्पेस दूं तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। वी, अच्छा ये हमारे पास हो गया। अब लास्ट में भी मैं क्या लगा दूंगा, प्रिंट लगा दूंगा। अच्छा जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो मार्क्स है इसमें हमारे पास इस तरह टास्क है कि हमें मॉडिफिकेशन करनी है, इसमें हमें चेंजेस करनी है इन वैल्यू में। जो हमारे पास जो हमारे पास की है इसकी बिना पर हमने वैल्यू में चेंजेस करनी है। तो सिंगल वैल्यू में भी आप चेंज कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू में। तो मैं पहले सिंगल वैल्यू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले स्टेरिक लगा दूंगा और यहाँ पर पहले मैं लगा दूंगा सिंगल वैल्यू मॉडिफाई। अच्छा सिंगल वैल्यू हमारे पास क्या होगा, मॉडिफिकेशन उसमें हम करेंगे। जस्ट हम लगा देंगे जो हमारे पास डिक्शनरी का नाम है, डिक्शनरी का हमारे पास नाम है और उसकी की हम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है तो नेम हम इस तरह दे देते हैं और उसमें हम चेंजेस कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जगह मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो मैंने अपना नाम दे दिया। अब हम क्या और किस तरह चेंजेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करना चाहता हूँ एज में, तो एज को यहाँ पर मैं दे देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर मैं 23 कर लूँगा। अब मैं इसी तरह हमारे पास मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पर जब मैं रन करूँगा तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेम मोहम्मद था तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह हमारे पास नेम चेंज हो गया। और यहाँ पर हमारे पास एज 21 थी तो यहाँ पर हमने एज को चेंज कर लिया। तो इस तरह हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो हमने सिंगल कर लिया, सिंगल वैल्यू को हमने चेंज कर लिया, सिंगल वैल्यू को हमने चेंज। अब हम एक ही मेथड से हम मल्टीपल वैल्यू को भी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, की को नहीं वैल्यू को चेंज कर सकते हैं की बिना पर। अच्छा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ मल्टीपल वैल्यू मॉडिफाई। अच्छा तो यहाँ पर उसका हमारे पास मेथड इस तरह है कि हम जो हमारे पास स्टूडेंट के नाम से हमने जो डिक्शनरी बनाई उसको हम कॉल कर देंगे अपडेट फंक्शन को और पेरेंथेसिस में कर्ली ब्रेसेस में हम क्या कर देंगे उसको। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास नेम होगा, नेम हमारे पास होगा उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम को चेंज करना चाहता हूँ, अब दोबारा मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के अली अली को चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएगा। और फिर अगर मैं इसी में मल्टीपल में चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एज को भी मैं चेंज करना चाहता हूँ तो एज भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे। अगर मैं मार्क्स को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मार्क्स का हमारे पास जो है वो भी हमारे पास चेंज होकर आ जाएगा 400। तो अब ये हमारे पास मल्टीपल है, मल्टीपल वैल्यू को हमने चेंज किया है। और जब मैं इसको कॉल कर दूंगा मतलब इसको जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा तो पहले हमारे पास कुछ हमने डिक्शनरी में वैल्यू स्टोर की इस तरह और फिर हमने सिंगल वैल्यू को हमने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया, सिंगल वैल्यू को हमने चेंज कर लिया। तो हमने किस तरह किया कि हमने पहले नेम को चेंज कर लिया और फिर हमने एज को चेंज कर लिया जो कि हमारे पास चेंज हो गया है। अब हमने मल्टीपल वैल्यू को किस तरह मॉडिफाई करना है, यहाँ पर हमने नेम को भी चेंज कर लिया और हमने किसको यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर हमने एज को चेंज किया है तो एज भी हमारे पास चेंज हो गया है। और यहाँ पर हमने दूसरा हमने चेंज किया है, मार्क्स को हमने चेंज किया है। अच्छा यहाँ पर आप एक मैं कुछ और भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सिटी कर देता हूँ, सिटी में कर देता हूँ यहाँ पर इस्लामाबाद में कर देता हूँ यहाँ पर। और जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रेड है तो ग्रेड को भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ बी। अच्छा यहाँ पर भी बी है तो यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा
तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नेम चेंज किया है, हमने मार्क्स चेंज किए हैं और हमने जो एज है उसको चेंज किया है और सिटी को चेंज किया है, ग्रेड को चेंज किया है। तो इस तरह हम सिंगल और मल्टीपल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर हमारे पास 5 है कि हम किस तरह डिक्शनरी से हम एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसके हमारे पास 3 मेथड है, पॉप, एटम और डिलीट। तो इन तीनों को हम देखेंगे। फर्स्ट पहले हम यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट के नाम से बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ पर डिक्शनरी बना ली। उसमें हमारे पास स्टूडेंट का नेम होगा, ये हमारे पास की होगी। की में मैं स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अली मैंने स्टोर कर लिया। अब उसका जो हमारे पास रोल नंबर होगा, यहाँ पर हमारे पास उसका रोल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 हमारे पास उसका रोल नंबर है। अब यहाँ पर उसके तीसरा हमारे पास उसकी मार्क्स होंगे। मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 4, 5, 6 में देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस दूँगा ताकि अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास उसकी ग्रेड उसकी होगी। ग्रेड में यहाँ पर देता हूँ A+ मैंने दे दिया। अच्छा, तो और यहाँ पर एक और चीज़ में ऐड कर देता हूँ सिटी। अच्छा, सिटी में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाहौर में ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है कि पॉप करना है। हमें एक एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है। अच्छा, उससे पहले मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है इन दोनों, क्या डिलीट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं डायरेक्ट फॉर लूप के ज़रिए से करता हूँ ताकि हमारे पास ब्रैकेट ना आ जाए और हमारे पास ये जो हमारे पास सिंगल कोट में है ये भी हमारे पास ना आ जाए। यहाँ पर डबल कोट है, यहाँ पर सिंगल कोट है और कॉलन है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लगाता हूँ यूजिंग लूप। हमारे पास डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो वैल्यूज़ है उसको हमने डिस्प्ले करना है। यहाँ पर मैं फॉर लगा दूँगा, फॉर की और वेल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है, इसकी जगह कोई और भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास इस की के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि जितनी भी ये हमारे पास की है ये इसमें स्टोर हो जाएगी, और ये जो वेल है ये हमारे पास वैल्यू के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एंड यहाँ पर मैं लगा दूँगा जो हमारे पास डिक्शनरी का नेम है, डॉट एटम्स फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा और यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा और यहाँ पर मैं की और प्लस यहाँ पर मैं लगा दूँगा प्लस डबल कोट में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरह कॉलन दे दूँगा और यहाँ पर मैं दोबारा जो हमने वेल किया है इसको मैं यहाँ पर मैं वेल को दे दूँगा। अच्छा, ये हमारे पास हो गया और लास्ट में मैं प्रिंट लगा दूँगा ताकि हमारे पास लास्ट में जो लाइन है वो इन हो सके। जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी वैल्यू हमने जो डिक्शनरी में स्टोर की थी वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने सिर्फ डिस्प्ले किया है, हमने करना है पॉप फंक्शन को हमने अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ पॉप फंक्शन को हमने अप्लाई करना है कि किस तरह हम एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास स्टूडेंट है, जो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ पॉप, या इस तरह बना लेता हूँ एलिमेंट रिमूव्ड के नाम से मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लिया और उसमें मैं क्या कर देता हूँ, जो हमारे पास डिक्शनरी का नेम है वो लगा दूँगा, डॉट पॉप फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट में डिलीट करना चाहता हूँ उसकी की मैं यहाँ पर दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्क्स को क्या करना चाहता हूँ, यहाँ उससे मैं निकालना चाहता हूँ तो मार्क्स को मैं यहाँ पर दे दूँगा और फिर यहाँ पर मैं प्रिंट कर लूँगा इसको कि जो हमारे पास रिमूव्ड एलिमेंट वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, और फिर जो हमारे पास जो पूरा लिस्ट है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम ऑपरेशन है,
और यहाँ पर मैं दे दूँगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। क्या फ़र्क आता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जो रिमूव एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है 4 5 6 है। जिस तरह मैंने यहाँ पर मार्क्स दिया है कि मार्क्स जो हमारे पास है इसको क्या करो, इसको डिलीट कर दो। तो वो हमारे पास ये हमने दिया है कि मार्क्स जो की है उस की को क्या करो, डिलीट कर दो। तो उसने क्या कर दिया है, इसको डिलीट कर दिया है। हमारे पास रिमूव एलिमेंट है। पहले हमारे पास ये मार्क्स था, लेकिन अब हमारे पास मार्क्स है, यहाँ पर मार्क्स नहीं है। तो इस तरह हमारे पास पॉप फंक्शन हमारे पास काम करता है। ये हमारे पास पॉप फंक्शन था। अब हमने क्या करना है, जो दूसरा हाँ हमारे पास ऑपरेशन है, फंक्शन है, वो हमारे पास है पॉप एटम का। इसको हम करेंगे। अच्छा, तो अब हम आते हैं पॉप एटम की तरफ, जो कि हमारे पास सेकंड फंक्शन है, ऑपरेशन है पॉप एटम का। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या काम करता है। यहाँ पर मैं लगा भी दूंगा पॉप एटम हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पर मैं फंक्शन भी लगा देता हूँ ताकि समझ में आए। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक लगा दूंगा कि एलिमेंट पॉप एटम के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया। और उसको मैं क्या कहता हूँ कि जो स्टूडेंट का डिक्शनरी है उससे क्या करो, उस पर पॉप एटम ऑपरेशन परफॉर्म करो। और यहाँ पर मैं इसी तरह मैं प्रिंट लगा दूँगा कि जो हमारे पास रिमूव्ड हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, इसको यहाँ पर क्या कर दो, प्रिंट कर दो। और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर दे दूँगा। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास पॉप एलिमेंट जो है, पॉप एटम या पॉप एलिमेंट जो भी बोलते हो, वही जो है उसको क्या करो, डिस्प्ले करो। और फिर इसी तरह हमने क्या करना है कि लूप के ज़रिए से तमाम लिस्ट को फिर हमने डिस्प्ले करना है। अच्छा, जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉप एटम है, पॉप एटम हमारे पास क्या काम करता है। पॉप एटम हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होता है डिक्शनरी में उसको रिमूव करता है। तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये जो सिटी की है और लाहौर हमारे पास वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉप एटम है। तो पॉप एटम हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देता है। तो ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट था, उसने यहाँ तो हमारे पास आ रहा था, लेकिन जब हमने पॉप एटम परफॉर्म किया तो यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा है। तो इस तरह हम पॉप एटम को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है डिलीट का। अच्छा, तो अब हम डिलीट को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि डिलीट फंक्शन, और यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा डिलीट फंक्शन हमारे पास, ये हमारे पास डिलीट फंक्शन है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि मैं डिलीट लगा दूँगा। और स्टूडेंट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का हमारे पास डिक्शनरी है, इस नाम से हमने बनाई है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक एलिमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिलीट कर देता हूँ रोल नंबर को। जब मैं रोल नंबर को डिलीट कर उसका की मैं यहाँ पर पास कर दूँगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अब जब मैं पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम ये सेम है, तो इस तरह हम डायरेक्टली यहाँ पर देते हैं। तो जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो रोल नंबर था वो हमारे पास उसने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अच्छा, ये हमारे पास मैं इसका समरी बता देता हूँ कि ये हमने क्या कर लिया, एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर किए, इसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया। और यहाँ पर हमने पॉप एटम परफॉर्म किया है। पॉप एटम मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉप को परफॉर्म किया है, पॉप फंक्शन को हमने क्या किया है, परफॉर्म किया है। और फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर पॉप एटम को हमने परफॉर्म किया है। और यहाँ पर हमने डिलीट फंक्शन को यहाँ पर परफॉर्म किया है। अच्छा, पॉप हमारे पास क्या काम करता है, पॉप हमारे पास डिलीट का काम करता है। किसी भी वैल्यू को आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर जो हमने किया है, अच्छा पॉप को मैं पहले दिखा देता हूँ। पॉप हमारे पास एक स्पेसिफिक की को क्या कर देता है, की वैल्यू को ये रिमूव कर देता है। और पॉप एटम हमारे पास लास्ट की वैल्यू को रिमूव कर देता है। जिस तरह यहाँ पर उसने किया है कि सिटी, और सिटी में क्या स्टोर है, लाहौर स्टोर है, तो उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, जो कि लास्ट एलिमेंट हमने यहाँ पर स्टोर किया था।
और फिर हमारे पास डिलीट फंक्शन हमारे पास किसी भी हमारे पास की वैल्यू को डिलीट कर सकता है, जिस तरह उसने रोल नंबर को यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर था, लेकिन यहाँ से उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशन थे, पॉप एटम और डिलीट हमारे पास थे, जो कि हमने यहाँ पर परफॉर्म कर लिए हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 6 आता है कि हमें क्या करना है, लूप के ज़रिए से कीज़ और वैल्यू को डिस्प्ले करना है, जो कि इस टास्क को हमने किया भी है, लेकिन हम दोबारा कर देते हैं। हमने इसको कहाँ पर किया था, यहाँ पर टास्क नंबर 2 में किया था कि एक्सेस कीज़ वैल्यूज़ एंड एटम, यहाँ पर हमने किया था। अच्छा, इसको मैं दोबारा जल्दी से कर देता हूँ, क्योंकि फिर हमारे पास जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी डिक के नाम से डिक्शनरी ऑफ वैल्यू के नाम से यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ नेम को, जिसमें हमारे पास क्या होगा, मोहम्मद स्टोर होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मोहम्मद स्टोर होगा, और यहाँ पर मैं रोल नंबर यहाँ पर लगाता हूँ। रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 12 मैंने स्टोर कर लिया, और यहाँ पर मैं मार्क्स स्टोर कर देता हूँ। मार्क्स यहाँ पर हमारे पास स्टोर होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 300, और यहाँ पर हमारे पास उसका ग्रेड होगा, तो ग्रेड उसका जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा फॉर एग्ज़ाम्पल बी ग्रेड होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, ये हमने क्या स्टोर कर लिया। अब ये हमने एक डिक्शनरी बनाई और उसमें हमने वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम की को डिस्प्ले करेंगे और फिर वैल्यू को, फिर इन दोनों को डिस्प्ले करेंगे, लेकिन यूज़ किसके करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास टास्क इस तरह है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट लगा देता हूँ ओनली कीज़, जो हमारे पास की सिर्फ डिस्प्ले होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर, लेकिन यूजिंग लूप के ज़रिए से हम सिर्फ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं फॉर लगाता हूँ, फॉर कीज़, ये हमारे पास वेरिएबल है फॉर की एन। हमारे पास कौन सा हमने बनाया है डिक्शनरी, ये जो हमने बनाया है, इसको हम कॉल कर देंगे कीज़ फंक्शन को जब हम कॉल कर देंगे, और फिर यहाँ पर मैं लगा दूंगा प्रिंट, और प्रिंट में मैं ये इस की को दे दूंगा, क्योंकि जितनी भी हमारे पास कीज़ होंगी वो हमारे पास इस की वेरिएबल में आ गई है। तो इस की को मैं यहाँ पर देता हूँ, की को मैं यहाँ पर दूंगा, और फिर लास्ट में मैं क्या लगा दूंगा, प्रिंट लगा दूंगा। अच्छा, तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 हमारे पास कीज़ थे, तो 4 हमारे पास क्या हो गई, डिस्प्ले होकर आ गई है। तो अब ये हमारे पास की थी। अब हमने क्या करना है, अब दूसरा हमारे पास ये है कि हमने, ये तो हमारे पास की थी, वैल्यू को भी हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ओनली वैल्यूज़ को जब हम डिस्प्ले करेंगे, तो उसका भी हमारे पास इसका सेम मेथड है, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज करनी है। इस वेरिएबल को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ वेल, और इसको मैं कर देता हूँ वैल्यूज़, इसको मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यूज़। ये हमने किया है, तो इस वजह से मैं ये जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसको मैं कर देता हूँ वैल्यूज़। अब जब मैं, अच्छा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ वेल, क्योंकि जितनी भी हमारे पास वैल्यू होंगी वो हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो जाएंगी और इस वेल में आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा, और जब मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास प्रिंट होकर आ गई है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, दूसरा हमने करना है कि हमारे पास की वैल्यू पेयर्स को हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है यूजिंग लूप के ज़रिए से हमने डिस्प्ले करना है। अच्छा, उसके लिए हमने जो पिछला टास्क है उसमें भी हमने वो कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा कर देते। फॉर की वेल एन, हमारे पास कौन सा, हमारे पास जो डिक्शनरी है ये हमारे पास ये है, और इसको हम कॉल कर देंगे एटम्स फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। और अच्छा, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूंगा, और प्रिंट में मैं पहले की दूंगा, की मैंने दे दी। की हमारे पास अच्छा वेरिएबल है, मैं हर एक इस तरह की वीडियो में बता देता हूँ फॉर लूप में कि की
हमारे पास ये हमारे पास वेरिएबल, यहाँ पर जो भी होगा वो आपके पास वेरिएबल होगा, इसकी जगह कोई और भी आप ले सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, की मैंने लगा दिया और प्लस लगा दिया, डबल कोट में मैं इस तरह कॉलन लगा दूंगा और फिर इसके बाद कामा के बाद मैं इस वेल को दे दूंगा। तो की में हमारे पास ये की आ जाएगी और वेल में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे। तो इस तरह मैं इसको दे दूंगा और लास्ट में मैं प्रिंट लगा दूंगा। अच्छा, जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास की भी आ गई और वैल्यू भी आ गई। ये हमारे पास ओनली की थी, ये हमारे पास वैल्यू थी और ये हमारे पास की और वैल्यू दोनों हमारे पास प्रिंट होकर आ गई हैं। अब हमारे पास टास्क नंबर 7 है कि हमें डिक्शनरी के अंदर हमारे पास की वैल्यू होती है ना, तो उसमें हमने चेक करना है कि ये की हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर पहले हम डिक्शनरी को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, डिक्शनरी ऑफ की फॉर एग्ज़ाम्पल इस नाम से मैंने डिक्शनरी बना लिया। यहाँ पर हमारे पास की होगी और यहाँ पर उस की का हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम देता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर देता हूँ, तो रोल नंबर भी हमारे पास यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं मार्क्स देता हूँ, मार्क्स के नाम से हमारे पास की होगी, तो मार्क्स भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ सिटी, यहाँ पर मैंने दे दिया सिटी, तो सिटी भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिटी दे दिया और यहाँ पर मैं देता हूँ ग्रेड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास की हमारे पास सिंगल कोट में होती है स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्रेड। अच्छा, ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लिए स्टूडेंट की किस में, डिक्शनरी में। अब हमने क्या करना है कि ये चेक करना है कि ये जो हम रन टाइम पर किसी एक की को एंटर करेंगे, अगर वो हमारे पास इस डिक्शनरी में हुआ तो हमारे पास एक इस तरह मैसेज डिस्प्ले करे कि ये की हमारे पास क्या है, ये एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं हुई तो हमें इस तरह मैसेज डिस्प्ले करना है कि ये की हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, यहाँ पर मैं एफ़ लगा देता हूँ, एफ़। अच्छा, यहाँ पर पहले हम रन टाइम पर यूज़र से लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, की इक्वल टू इनपुट और यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ एंटर एनी की, एंटर एनी की। तो मैं यहाँ पर इस तरह मैंने मैसेज दे दिया और यहाँ पर मैं एफ़ लगा दूंगा कि अगर हमारे पास जो की है हमने इनपुट किया, अगर वो हमारे पास मौजूद है किस में, इस डिक्शनरी में हमारे पास मौजूद है जो हमने बनाया है, तो यहाँ पर प्रिंट लगा दो और यहाँ पर मैसेज दे दो कि जो की है द की एज एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, ये हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करती है डिक्शनरी में। अगर वो इस तरह नहीं है, इस तरह अगर नहीं है मतलब एग्जिस्ट नहीं है, तो हमें यहाँ पर मैसेज दे दो कि द की एज नॉट एग्जिस्ट इन मतलब डिक्शनरी में हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें अभी चेक करना है कि ये हमारे पास काम करता है कि नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास की के लिए इनपुट आ गया जो कि यहाँ पर हमने दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ नेम मैं देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास दूसरे टैब में चला गया, यहाँ पर मैं देता हूँ नेम। तो नेम ये कह रहा है क्या कह रहा है कि द की इज एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, तो नेम हमारे पास डिक्शनरी में मौजूद है। दोबारा मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एरर आ रहा है, इसको मैं एक बार किल कर देता हूँ और दोबारा रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद ये दोबारा आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिटी देता हूँ, तो ये कह रहा है कि द की एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। अच्छा, एक इस तरह का मैं एक स्ट्रिंग दूंगा, इस तरह का की दूंगा जो कि हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेमेस्टर के नाम से यहाँ पर मैं देता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, द की इज़ नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। दोबारा मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर एक और मैं दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट में दे देता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, द की इज़ नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी, तो ये हमारे पास डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिक्शनरी के अंदर की को फाइंड कर सकते हैं कि ये जो की है ये हमारे पास इस डिक्शनरी में हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती।
अच्छा, अब हमारे पास टास्क नंबर 8 है कि हमें क्या करना है कि कॉपी करना है एक डिक्शनरी को दूसरे हम वेरिएबल बनाएंगे दूसरे डिक्शनरी के अंदर। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी डेक के नाम से यहाँ पर एक पाइथन का फ़ाइल बना लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास डॉक हो गया। नेम ऐसा रखे कि समझ में आ जाए कि इसका हमारे पास फ़ाइल है। अच्छा, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो फ़ाइल है ये इस टास्क का हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज़ के नाम से मैंने बना लिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसमें एंट्री कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम हमारे पास यहाँ पर आ गया, इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पर उसकी जो रोल नंबर है उसको मैं स्टोर कर देता हूँ। और यहाँ पर उसकी जो मार्क्स है उसको मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ। और उसका जो सेमेस्टर जो है उसको भी मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ कि उसका क्या है, 6th सेमेस्टर है। अच्छा, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर कर ली। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है किसी दूसरी डिक्शनरी के अंदर। अच्छा, तो मैं इसको पहले डिस्प्ले कर देता हूँ। जो हमारे पास डिक्शनरी, इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा, डिक्शनरी वैल्यूज़ यूजिंग लूप। मतलब हम ब्रैकेट को डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है लूप का। अच्छा, यहाँ पर मैं 4 लगा दूँगा और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ए हमारे पास की को डिस्प्ले करेगा, बी हमारे पास वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, एन हमारे पास कौन सी डिक्शनरी हमने बनाई है, डेक्ट ऑफ वैल्यू डॉट एटम्स को मैं कॉल कर दूँगा और फिर इसको मैं प्रिंट कर दूँगा इस तरह ए और प्लस डबल कोट में कॉलन और कामा और फिर बी, इस तरह मैं दे दूँगा और लास्ट में मैं प्रिंट लगा दूँगा। अच्छा, जब मैं इसको डिस्प्ले करूँगा तो डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जितनी हमने यहाँ पर की वैल्यू को स्टोर किया था वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा वेरिएबल बनाना है और उसमें हमें इस डिक्शनरी को क्या करना है, जितनी हमारे पास वैल्यू है इसको हमने कॉपी करना है। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ डिक्शनरी ऑफ 2। तो यहाँ पर मैंने बना लिया डिक्शनरी ऑफ 2, हमने यहाँ पर बना लिया। अब ये जो हमारे पास डिक्शनरी है इसको मैं क्या कर दूँगा, कॉपी कर दूँगा, इसको मैं कॉपी कर दूँगा और फिर इसको मैं प्रिंट कर लूँगा। इसी तरह हमारे पास होगा, इसको मैं दोबारा यहाँ पर प्रिंट कर लूँगा। यहाँ पर मैं एक और प्रिंट लगा देता हूँ और उसमें मैं स्टेरिक दूँगा और यहाँ पर मैं एक और प्रिंट लगा दूँ, उसमें मैं दूँगा कि यह हमारे पास डिक्शनरी हमारे पास 2 है। अच्छा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिक्शनरी 1, यहाँ पर मैं देता हूँ डिक्शनरी 1 और यहाँ पर मैंने दे दिया डिक्शनरी 2, यहाँ पर मैंने डिक्शनरी 2 दे दी। अब हमने चेक करना है कि यह हमारे पास कॉपी होता है कि नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी 1 में जो हमने यहाँ पर स्टोर किया था उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया और यहाँ पर डिक्शनरी 2 में भी हमारे पास वही कॉपी हो गया है। तो इस तरह हम कॉपी कर सकते हैं किसी डिक्शनरी की वैल्यू को या डिक्शनरी को एक दूसरे हमारे पास वेरिएबल में या दूसरी हमारे पास डिक्शनरी में। अच्छा, अब हमारे पास टास्क नंबर 9 है कि हमें क्या करना है, मर्ज करना है दो डिक्शनरी को। यहाँ पर हम आ जाते हैं मर्ज में और यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ स्टूडेंट इन्फो के नाम से और उसमें हमारे पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जिस तरह हमारे पास नेम है तो यहाँ पर मैं लगा दूँगा, यहाँ पर हमारे पास नेम आ गया और यहाँ पर उसकी जो एज है, एज हम यहाँ पर दे देते हैं कि उसकी एज ये है। और दूसरी मैं डिक्शनरी बना लूँगा किसके नाम से, स्टूडेंट मार्क्स के नाम से। अच्छा, जो मार्क्स है उसके यहाँ पर आ जाएंगे और सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ पर मैं दे देता हूँ। अच्छा, जो हमारे पास साइंस के मार्क्स होंगे, साइंस के हमारे पास मार्क्स होंगे वो फॉर एग्ज़ाम्पल 89
और जो हमारे पास मैथ्स के मार्क्स होंगे यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स के मार्क्स यहाँ पर मैं दे देता हूँ 78, यहाँ पर मैंने दे दी। और यहाँ पर और भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह हमारे पास हम दो डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, प्रिंट मर्ज टू डिक्शनरी वैल्यूज़, उससे हम एक डिक्शनरी बनाएंगे। मतलब इसके अंदर हम इस डिक्शनरी को भी क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। उसके लिए हमारे पास किस तरह फार्मूला किस तरह है कि हमें क्या करना है कि स्टूडेंट इन्फो को हम क्या कर देंगे, अपडेट फंक्शन, और अपडेट फंक्शन में किसको कॉल कर देंगे, इस फंक्शन को हम इसको दे देंगे। और फिर हम यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा और इस जो हमारे पास डिक्शनरी बनी हुई है इसको मैं कॉल कर दूँगा। अच्छा, जब मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम हमारे पास आ गए, एज आ गए, और साइंस के मार्क्स आ गए, और मैथ्स के मार्क्स आ गए। तो इस तरह हम कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं दो डिक्शनरी को। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पहले लगा दूं कि जो हमारे पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का जो डिक्शनरी है हमने बनाई है उसमें हमारे पास क्या है, तो पहले हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। अगर आपको चेंजेस देखने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा और स्टेरिक लगा दूँगा। और फिर इसके बाद अगर हमने स्टूडेंट मार्क्स की जो हमने बनाई है, स्टूडेंट मार्क्स की हमारे पास जो डिक्शनरी है, अगर वो आपको देखनी है तो यहाँ पर उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक इस तरह का लाइन और लगा दूँगा ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद ये हमारे पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की डिक्शनरी है, ये हमारे पास है। और ये हमारे पास क्या है, ये स्टूडेंट मार्क्स की डिक्शनरी है। और ये हमने क्या किया, मर्ज कर दिया है दो डिक्शनरियों को, एक हमारे पास ये डिक्शनरी, एक हमारे पास ये है, तो इनको हमने मर्ज कर दिया, एक डिक्शनरी बना दिया है। नेम भी आ गया, एज भी आ गया, और साइंस के मार्क्स भी है, और मैथ्स के मार्क्स भी है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। इसको आप लूप के ज़रिए से कर सकते हैं। उसमें हमारे पास ये जो ब्रैकेट ये नहीं आते, ये सिंगल कोट नहीं आता, कॉलन नहीं आता, तो ये हमारे पास आप कर सकते हैं। वो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी करवाया है। अब हमारे पास टास्क नंबर 10 है कि हमें डिक्शनरी के अंदर एक पर्सन की नेम और उसकी मार्क्स को क्या करना है, स्टोर करना है पहले, और फिर उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स किसके होंगे उसका नाम और उसकी जो मार्क्स है उसे हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट डिक्शनरी के नाम से, यहाँ पर डिक्ट के नाम से मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेता हूँ जिसमें की जगह उसका नाम होगा और वैल्यू की जगह उसकी क्या होगी, मार्क्स होगी। तो यहाँ पर मैं पहले ले लेता हूँ, मैं अपना ले लेता हूँ और मैं उसके लिए मार्क्स दे दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 95। और यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं उसकी मार्क्स दूँगा 87। और यहाँ पर दूसरा मैं ले लेता हूँ और उसकी मैं मार्क्स दे देता हूँ 80। और तीसरा यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि इसकी मैं मार्क्स दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 78। और यहाँ पर अब मैं एक और दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसकी मार्क्स 70 है। और एक और मैं दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक और दे देता हूँ कि उसके मार्क्स हमारे पास कितने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कर देता हूँ 75 कर देता हूँ। अच्छा, तो ये हमने कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हमने क्या कर दिए, एक डिक्शनरी में हमने स्टोर कर दिए। आप और भी कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पर तकरीबन 6 मैंने लिखे हैं। अच्छा, अब इसमें हमें हाईएस्ट मार्क्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा,
हाईएस्ट मार्क्स जिसके होंगे उसको कैलकुलेट करना है, और उसका जो नेम है उसे भी हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि किसके हमारे पास हाईएस्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ हाईएस्ट स्टूडेंट। अच्छा, जो उसके हाईएस्ट स्टूडेंट होगा उसको हमने क्या करना है, उसको हमने फाइंड करना। तो यहाँ पर मैं मैक्स के नाम से बिल्ट इन फंक्शन इसको मैं यूज़ करूँगा, और जो हमने ये बनाया है इसको मैं कहूँगा कि इसमें से, मतलब इस डिक्शनरी में से क्या करो, निकालो, और की इक्वल टू मैं यहाँ पर दे दूँगा। की इक्वल टू यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि जो हमारे पास ये है, जो हमारे पास ये हमने बनाया है, इसमें से क्या करो, गेट फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा। अच्छा, जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो हमारे पास हाईएस्ट जो मार्क्स स्टूडेंट है उसका हमारे पास नेम आ जाएगा। यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा, और उसकी मार्क्स को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, या इस तरह करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स जो हमारे पास होंगे उसको हम किस तरह करेंगे कि इसको यहाँ पर कर देंगे, और इसमें से हमारे पास, अच्छा, तो यहाँ पर एक और चेंजेस इस तरह है कि हम कर देंगे इस डिक्शनरी में जो हाईएस्ट पर जो है उसको क्या करो, डिस्प्ले कर दो। अच्छा, अब जब मैं रन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। हाईएस्ट मार्क स्टूडेंट का जो नेम है वो हमारे पास ये आ रहा है, और उसकी मार्क्स हमारे पास यहाँ पर ये आ रही है। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी जगह कोई और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, 70 कर दूँ, तो फिर हमारे पास कौन सा आएगा, इसको भी हम देख लें। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज हो गया है। अगर इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 77 में कर देता हूँ, तो फिर हमारे पास एक और आएगा, क्योंकि जिसकी हाईएस्ट होंगी वो क्या करेगा, वो हमारे पास कैलकुलेट कर देगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम फंक्शन को यूज़ करके। और इसको हम देंगे कि रेफरेंस देंगे कि इस डिक्शनरी में फाइंड करना है, और की इक्वल टू स्टूडेंट जो हमारे पास डिक्शनरी है उसमें से की को हमें फाइंड करना है, उसको गेट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फाइंड हो जाएगा। तो हमें हाईएस्ट जो स्टूडेंट है उसकी की यहाँ पर मिल जाएगी, जिस तरह हमें यहाँ पर मिल गई है। इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं एक बार किल कर देता हूँ। ये हमारे पास बाज़ दफ़ा काम नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर, अच्छा, मैं दोबारा रन कर देता। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये गेट करेगा। तो जिसकी हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स होगी स्टूडेंट की, वो हमारे पास क्या कर देगा, वो फाइंड कर देगा, की को फाइंड करेगा, और की को इस तरह हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, तो फिर हम इस की की बिना पर हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि जो की हमने फाइंड की है उसको क्या करो, इस डिक्शनरी में उसका जो हमारे पास वैल्यू होगी, वैल्यू ये हमारे पास वैल्यू है उसको भी डिस्प्ले कर। तो उसने फिर वैल्यू को भी डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह हमारे पास होता है हाईएस्ट मार्क्स को फाइंड करना डिक्शनरी के अंदर। अब हमारे पास टास्क नंबर 11 है कि हमें डिक्शनरी में कुछ एक इस तरह डिक्शनरी बनानी है कि उसमें हमारे पास प्रोडक्ट स्टोर हो, और उसमें उसकी प्राइस हो, और फिर उसको हमें क्या करना है, उसका बिल बनाना है। जो यूज़र को कितना चाहिए तो उसकी बिना पर हमें क्या करना है, बिल बनाना है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के नाम से यहाँ पर डिक्शनरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिक्शनरी बना ली, और उसमें मैं फर्स्ट स्टोर कर देता हूँ एप्पल को। तो एप्पल की जो प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल होगी पर केजी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं तो 50 मैंने रख दी यहाँ पर।
और यहाँ पर हमारे पास एक बनाना है और उसकी मैं प्राइस रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 40। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल पीच में ले लेता हूँ। तो पीच की जो प्राइस मैं रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं रख देता हूँ 60 रख देता हूँ। और यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ मैंगो की जो प्राइस मैं यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 80। और यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज है, तो ऑरेंज के मैं यहाँ पर प्राइस रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 75 में रख देता हूँ। तो ये कुछ मैंने फ्रूट्स और उसकी प्राइस को यहाँ पर स्टोर कर लिया। और अब हमें क्या करना है कि रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन सा फ्रूट चाहिए। तो फिर उसको हम क्या करें कि वो हम निकालें और उसका फिर हम प्राइस फाइंड करें। एंटर द फ्रूट प्रोडक्ट नेम। अच्छा, यहाँ पर हम उसका नेम दे देंगे और फिर यहाँ पर उसकी क्वांटिटी दे देंगे। क्वांटिटी हमारे पास ये है कि हमें कितने चाहिए। हमें एप्पल तो चाहिए, तो हमें कितने चाहिए, कितने किलो पर एप्पल हमें कितने चाहिए। तो फिर उसके लिए हम क्या देंगे, उसके लिए हम क्वांटिटी देंगे। तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप होगा, तो यहाँ पर मैं इंटीजर दे देता हूँ, इंटीजर टाइप इनपुट। और हम पर मैं दूंगा एंटर द क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर क्वांटिटी। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल बनाना है, कैलकुलेट करना है। तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट में जो हम इनपुट करेंगे, ये जो भी हम की को इनपुट करेंगे, एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, पीच चाहिए, मैंगो चाहिए, ऑरेंज चाहिए। तो जो भी हम इनपुट करेंगे उसको हम यहाँ पर दे देते हैं। जो हमारे पास की होगी उसको हम यहाँ पर दे दे, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्वांटिटी से, कि जितने हमें चाहिए। और फिर हम यहाँ पर फाइनल बिल दे दो, फाइनल बिल द फाइनल बिल हमारे पास यहाँ पर फिर आ जाएगा। इस बिल को हम यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, अब हमें चेक करना है कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। अच्छा, यहाँ पर हम मैंगो या फ्रूट्स का मैं क्या यहाँ पर नाम दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ एप्पल हमें कितने चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल पर केजी के हिसाब से हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 3 चाहिए। तो 3 यहाँ पर हमने क्वांटिटी दे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया कि द फाइनल बिल इज़ 150। अच्छा, यहाँ पर एक और कर लेता हूँ, मैंगो में कर लेता हूँ। अच्छा, मैंगो को मैंने यहाँ पर दे दी, क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 केजी चाहिए। तो यहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो कैलकुलेट होकर आ गई है। अब मैं तीसरा कर लेता हूँ ऑरेंज को। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑरेंज को यहाँ पर इनपुट कर दूंगा और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या एरर आ गए कि अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज इस वजह से ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज है, लेकिन हमने क्या एंटर किया, हमने रॉन्ग एंट्री की है। तो इस वजह से ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ऑरेंज और क्वांटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल 3। तो यहाँ पर उसकी प्राइस कैलकुलेट होकर आ गई है। तो ये हमारे पास छोटा सा टास्क था कि फ्रूट्स के हमारे पास एक प्रोडक्ट्स था कि उसमें हमारे पास फ्रूट्स थे और उसकी क्या थी, प्राइस थी। और हमने क्या करना था कि जो फ्रूट्स ले रहे थे उससे हमें पूछना था कि कौन सा फ्रूट चाहिए और कितने किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से कितने चाहिए। फिर उसकी बिना पर हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था कि आपकी जो प्राइस है वो आपकी बिल है वो आपकी कितनी है। तो ये हमने सिर्फ करना था, तो ये हमने कर लिया। अब हमारे पास टास्क नंबर 12 है, जो कि लास्ट टास्क है कि हमें क्या करना है कि प्रिंट करना है कीज़ को, कि जिस कीज़ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी,
इवन नंबर होगी तो उसको हमें क्या करना है, उस की को हमें प्रिंट करना है। अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक हम डिक्शनरी बना लेते हैं, इवन डिक्शनरी। अच्छा, इवन डिक्शनरी के नाम से यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ ए में हमारे पास क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टोर कर देता हूँ 2 को, और बी में मैं स्टोर कर देता हूँ 3 को, और सी में यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर सी होगा, सी में मैं स्टोर कर देता हूँ 4 को, और डी है, यहाँ पर हमारे पास डी है तो डी में मैं स्टोर कर देता हूँ 6 को, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ एफ़ में मैं स्टोर कर लेता हूँ 15 को फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हमारे पास कुछ इवन है कुछ ऑड है, तो हमें फाइंड करना है इवन और ऑड की जो कीज़ है कि कौन सी की पर हमारे पास जो वैल्यू है वो इवन है, हमें वो फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर हम फॉर लूप के ज़रिए से करेंगे, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ प्रिंट यूजिंग फॉर लूप, यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फॉर के एंड वी, तो ये हमारे पास की के लिए यूज़ होगा ये वेरिएबल, और जो वी है वो हमारे पास वैल्यू के लिए होगा। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एन, जो इवन हमारे पास डिक्शनरी है इसको मैं कॉल कर दूंगा, इसमें जमा जितने भी हमारे पास एटम्स है ये हम कॉल कर देंगे। और यहाँ पर मैं लॉजिक लगाऊंगा कि जो हमारे पास वैल्यू मॉडुलस 2 वो हमारे पास अगर 0 आता हो उस पर हमें क्या कर दो, उस की को फिर हमारे पास प्रिंट कर दो। ये वी हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है कि जो वैल्यू भी हमारे पास अगर उसको डिवाइड करूँ 2 पर, अगर वो हमारे पास 0 आता हो तो वो हमारे पास इवन नंबर होगा। तो अगर 2 को हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आंसर 1 आता है, लेकिन रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आता है ना, तो इस वजह से 2 हमारे पास इवन है। तो ये हमारे पास इवन के लिए लॉजिक है। तो जब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो की यहाँ पर आ गई है जिसमें हमारे पास उसकी वैल्यू इवन नंबर है। ए हमारे पास है, ए को चेक कर देते हैं, ए हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास इवन है, हमें पता है। सी को हम चेक करते हैं, सी भी हमारे पास इवन है तो ये भी इवन है। डी को हम चेक करते हैं, डी भी हमारे पास इवन है। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी की को जिसकी वैल्यू हमारे पास इवन नंबर होगी। अच्छा, ऑड नंबर भी आप कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास लॉजिक इस तरह सिर्फ होगा कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसी तरह मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसी तरह लगा देता हूँ, दोबारा मैं लगा देता हूँ कि अगर वो एक हमारे पास की है और ये अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 आता हो तो उस पर हमें क्या करो, उस कीज़ को हमें डिस्प्ले कर दो। या अच्छा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर स्टेरिक लगा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर जब मैं रन करूँगा तो ये हमारे पास वो की है जहाँ पर उसकी वैल्यू इवन नंबर है, इस तरह इवन नंबर है। और ये हमारे पास वो की है जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है। जिस तरह बी हमारे पास ऑड है और एफ़ हमारे पास ऑड है तो उसकी वैल्यू भी हमारे यहाँ पर की आ गई है। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं की जो वैल्यू है वो इवन नंबर होगी और उस की को हमने डिस्प्ले करना होगा।